नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में किसी को जेल हो जाए वो भी बिना कोई जुर्म किए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये सच है। और ये होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत। तो आज हम इसी कानून को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सिर्फ सिक्योरिटी ना दे पाने की वजह से किसी को जेल क्यों हो जाती है। फिर अगर कोई जेल में है तो बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं, और ये शर्तों के साथ आज़ादी का क्या मतलब होता है। ये आज़ादी छीनी भी जा सकती है क्या? और आखिर में बात करेंगे कि सिक्योरिटी बॉन्ड को पूरी तरह से कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन की जड़ को समझते हैं। सोच कर देखिए, कोई इंसान जेल में बंद है लेकिन किसी जुर्म के लिए नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये कोई सजा नहीं है। मतलब ये धारा तब इस्तेमाल होती है जब लगता है कि कोई इंसान भविष्य में समाज के लिए खतरा बन सकता है, भले ही उसने उस वक्त तक कोई जुर्म ना किया हो। ये एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन है। उनसे बस शांति बनाए रखने या अच्छा बर्ताव करने के लिए एक बॉन्ड साइन करने को कहा जाता है। और अगर वो ये बॉन्ड या गारंटी नहीं दे पाते, बस तभी उन्हें जेल भेजा जाता है। तो ठीक है, अगर कोई इस सिचुएशन में फंस गया है तो उसे बाहर कौन निकाल सकता है? आइए अब ये देखते हैं कि कानून ने ये पावर आखिर किन अधिकारियों को दी है। यहाँ रिहाई के आप कह सकते हैं दो मेन रास्ते हैं। पहला, जिला मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस इंसान को पूरी तरह से रिहा कर सकते हैं, पर तभी जब उन्हें लगे कि अब उस इंसान से समाज को कोई खतरा नहीं है। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है। इसमें हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट सिक्योरिटी की शर्तों में ढील दे सकते हैं, जैसे बॉन्ड का अमाउंट कम कर देना या जितने गारंटर्स यानी जमानतदारों की जरूरत है उनकी संख्या घटा देना। अच्छा, लेकिन एक बात समझना जरूरी है। रिहाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अब पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। कई बार इस आज़ादी के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं। देखिए, कानून यहाँ एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है किसी की पर्सनल लिबर्टी और दूसरी तरफ है पब्लिक सेफ्टी। तो होता यह है कि इंसान को रिहा तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ताकि समाज भी सुरक्षित रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान को रिहा किया जा रहा है वो इन शर्तों को माने। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई इन शर्तों को तोड़ दे तो फिर क्या होगा? उसके क्या नतीजे होंगे? देखिए, अगर कोई भी शर्त तोड़ी जाती है तो प्रोसेस बिल्कुल सीधा और साफ है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट रिहाई का ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उस इंसान को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और फिर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी सजा का बचा हुआ टाइम पूरा कर सकें। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जब कोई इंसान कंडीशनल रिलीज पर बाहर होता है तो उसकी सजा की जो घड़ी है वो एक तरह से पॉज हो जाती है, और जिस दिन वो शर्त तोड़ता है वो घड़ी ठीक वहीं से दोबारा चलना शुरू हो जाती है जहां वो रुकी थी। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस सिक्योरिटी बॉन्ड की पूरी झंझट को ही खत्म करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि कोर्ट को खुद ही लगे कि अब बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है और वो उसे कैंसिल कर दे। और दूसरा तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी, यानी जो जमानतदार बना था, वो खुद कोर्ट जाकर कह सकता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर उस व्यक्ति को जिसके लिए गारंटी दी गई थी उसे दोबारा कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर धारा 142 एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हमारे सामने रखती है। सवाल ये कि एक तरफ समाज की सुरक्षा है और दूसरी तरफ एक इंसान की आज़ादी। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज के तौर पर लगातार ढूंढते रहना होगा।